ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। खैरियत तो है, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया और ये सब आप क्यों निकाल के बैठे हुए हैं? हाँ बेटा, आज मैंने एक जरूरी फैसला किया है, इसीलिए तुम सब लोगों को यहाँ बुलाया। ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है जो मैंने कमा के बनाया। वो तो सब ठीक है अब्बा जी, लेकिन आपने ये सब क्यों निकाल के रखा है? मैंने फैसला किया है कि मैं अपने जीते जी तुम तीनों भाइयों का हिस्सा तुम लोगों में तकसीम कर दूं। अब्बू आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपका साया हम पे सलामत रखे, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। जी अब्बू, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों की मोहब्बत का मान रखता हूँ और जानता हूँ कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने जीते जी इस जिम्मेदारी से सुरखरू होना चाहता हूँ ताकि मेरे मरने के बाद इस पैसे और जायदाद को लेकर तुम भाइयों के दरमियान कोई लड़ाई और झगड़ा ना हो। असगर और जमशेद बेटा, तुम दोनों बड़े हो और शादीशुदा भी हो और तुम दोनों का अपना अपना अच्छा कारोबार भी है। तुम दोनों के हिस्से में 10-10 लाख रुपए आया और इससे पहले भी कारोबार के लिए पैसे ले चुके हो और ये तुम्हारी मरहुमा माँ का जेवर है जो मैंने तुम्हारी बीवियों में तकसीम कर दिया। 10-10 लाख? हाँ बेटा, 10 लाख मैंने BH वाला प्लाट और जमीन बेच दी है तुम्हारा हिस्सा देने के लिए। अल्लाह के फजल से तुम लोगों ने कारोबार भी स्टार्ट कर लिया और तुम दोनों का कारोबार भी बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी रहा जेवर वो मैंने तुम दोनों की बीवियों में तकसीम कर दिया है क्योंकि इमरान की तो अभी शादी नहीं हुई। हाँ, ये घर मैंने इमरान के नाम कर दिया है ताकि उसको कोई कमी महसूस ना हो। जी, आपने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई से ये घर बनाया था और आपने ये मेरे नाम कर दिया। दरअसल इस घर पे मेरा हक नहीं है, आपका हक है। हाँ बेटा, मेहनत की कमाई से बनाया था, पर बनाया तो औलाद के लिए था ना। तुम इस घर के बड़े बेटे हो और इनके बड़े भाई हो, इस लिहाज से वनीजा इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए तुम दोनों का फर्ज बनता है कि इस घर से जुड़े रिश्तों में कभी तनाव न आने दो। अब्बू क्या हो गया आपको? ये भी भला कहने की बात है। इंशाल्लाह हम इस घर को जोड़ के रखेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। जाओ अब अपना अपना काम करो। एहसान कर दिया और भाभी को 5 तोले को मुझे 3 तोले का सेट दिया। ये कैसी तकसीम हुई? तुम ये क्या 3 तोले 5 तोले पे अटकी हुई हो? अल्लाह ताला ने हमें बहुत दिया, ये सब कुछ अब्बा का ही था। उनको जैसे मुनासिब लगा उन्होंने सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया। मौके की निजाकत को समझो और रिश्ते निभाने की कोशिश करो, ना कि कम ज्यादा के चक्करों में पड़ी रहो। ये संभाल के रखो, जो हमारे हिस्से में 10 लाख रुपए आए थे ना, उसकी मैंने FD करवा ली है। ये उसके कागजात। 10 लाख रुपए हमें दे के एहसान जता दिया है हमारे ऊपर और ये घर वो इमरान साहब के नाम कर दिया है। अब हम पूरी जिंदगी उसके एहसान के नीचे दब के रहना पड़ेगा हमें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बड़े भाई हैं, अगर हम बड़े होकर ऐसी सोच रखेंगे तो छोटों का क्या होगा? अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। हम हैं ना, हम रिश्तों को बचा के रखेंगे। तो ठीक है, तुम ये कागजात संभाल के रखो, कभी भी काम आ सकते हैं। चलता हूँ मैं ये मकान के कागजात नहीं रख सकता। क्यों बेटा, क्यों नहीं रख सकते? ये तुम्हारा हक है। अब्बा जी, ये घर आपने मेरे नाम पर किया है, कहीं मेरे बड़े भाइयों को इस बात पर एतराज ना हो। उनको क्यों इतराज होगा जबकि वो अपना अपना हिस्सा ले चुके हैं? अब्बा जी, आपकी ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई कहीं ये ना सोचे कि वो मेरे घर में रह रहे हैं। वो ऐसा नहीं सोचेंगे क्योंकि उनका कारोबार भी है और उनको उनका अपना हिस्सा मिल चुका है। अगर उनको इस घर में रहने पर एतराज होगा तो उनका कारोबार इतना अच्छा है कि वो अपना अपना घर ले सकते हैं। ये घर मैंने तुम्हारे नाम इसलिए किया है ताकि तुम्हें मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। तुम चाहो तो घर रख लो और अगर कारोबार के लिए घर बेचना पड़े तो बेच देना। ठीक है अब्बा जी, जैसे आपको बेहतर लगे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।